बच्चों वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम कक्षा 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारी बदली पृथ्वी। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रखा है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लेटें क्यों घूमती है, यानी कि पृथ्वी की जो प्लेट है, 3 परत है, ये क्यों घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है, इसमें वृत्तीय गति होती है, इसी गति के कारण प्लेट चारों तरफ घूमती रहती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बहिर्जनिक एंड अंतर्जनिक बल क्या है। बहिर्जनिक बल वह बल जो पृथ्वी के सतह पर काम करता है, यानी पृथ्वी के, ये जो हमारी पृथ्वी है इसके बाहर जो काम करता है उसे वही जनित बल कहते हैं, और जो बल अंदर में कार्य करता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। वही अंतर्जनित बल क्या है, तो वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम करता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपर्दन क्या है। धरातल पर जल, पवन तथा हिम जैसे घटक चट्टानों के तोड़ते फोड़ते रहते हैं, चट्टानों के क्षय को ही अपर्दन कहते हैं, यानी फूटता रहता है। इसके अपर्दन जो होते हैं, सॉरी इसके जो अवशेष बचते हैं उसी को अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण नदियों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से बनता है, यानी कि नदी में जो बाढ़कृत मैदान जो है नदी में अपर्दन और निक्षेपण से ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू टिब्बा क्या है। बालू टिब्बा रेत का एक टीला है जो हवा द्वारा उड़ाए गए रेत से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। समुद्री तरंगे समुद्री तटों पर अवसाद जमा करती रहती है, यही अवसाद समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप झील क्या है। ऐसे झील जो नदी के कटाव से बनता है उसे चाप झील कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सेल, किनारा, समुद्री गुफा, इसका आंसर हो जाएगा सेल। चलिए नेक्स्ट है हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। तो बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड, तो इसका हो जाएगा हिमोड। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो ज्वालामुखी, वलन, वाडकृत, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रक सेल पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में, तो इसका हो जाएगा रेगिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो हो जाएगा इसका हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान, तो इसका हो जाएगा हिमनद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इसको जो है मिलान करना है। तो देखिए पहला है हिमनद, हिमनद का मतलब हो गया बर्फ की नदी। नेक्स्ट है विसर्प, विसर्प का हो जाएगा आपका नदियां। नेक्स्ट है पुलिन, पुलिन का हो जाएगा समुद्री तट। उसके बाद क्या है बालू टिब्बा, बालू टिब्बा का जो है हो जाएगा रेगिस्तान। बालू टिब्बा का मतलब हो गया रेगिस्तान होता है। भूकंप यानी कि पृथ्वी के कंपन, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद एक बच गया जल प्रपात यानी कठोर संस्तर सेल। उसके बाद है आगे क्वेश्चन कारण बताइए। कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं, इसका कारण बताना है। कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को अधिक घर्षित करते हैं, यही कारण है कि कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ क्यों है, यानी कि बाढ़ जहां आता है ना वहां उपजाऊ ज्यादा क्यों है। तो भाई वहां जो है मिट्टी आता है, पोषक तत्व आता है दूसरे जगह से, इसलिए ये अधिक उपजाऊ है। चलिए बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ साथ मिट्टी, बालू, अन्य पोषक तत्व जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति और बढ़ जाती है, यही कारण है कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए समुद्री गुफा लगातार अपर्दन के कारण स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। भूकंप के दौरान इमारतें मुख्यतः जमीन में तेज कंपन के कारण गिरती है। देखिए आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे ही है और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।